प्रिय मित्र, आज हम परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं लगातार आप गवाही टीवी यूट्यूब ऑफिशियल चैनल को सपोर्ट करने के लिए और आपका सहयोग के लिए, आपके प्रार्थना के लिए आपको हम विशेष धन्यवाद देना चाहते हैं। फिर से एक बार, हालांकि ये क्रिसमस का सीजन है और हमारा जो यीशु मसीह का जन्म है और पूरे भारत में, पूरे वर्ल्ड विश्व भर में लोग बहुत व्यस्त है और एक्साइटेड है परमेश्वर की सेलिब्रेशन के लिए। परमेश्वर की प्रभु यीशु मसीह की जो बर्थडे है उसको सेलिब्रेट करने के लिए दुनिया के लोग तमाम बिजी है अपने अपने परिवार और कलीसिया में। लेकिन फिर भी हमने कोशिश किया है आज हर हफ्ते नए नए गवाहियों को आपके बीच में लाने के लिए। तो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल को आप लगातार लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाला दिन में हम जो भी टेस्टिमोनियल वीडियोस को हम डालते हैं आप तक वो पहुंच सके। प्रभु को हम धन्यवाद देना चाहते हैं आज की ये सुंदर समय के लिए। फिर से एक बार मैं 9 मिनट सबर हूँ और पिछले बार मेरे गवाही को भी देखने के लिए आपको हम विशेष धन्यवाद देना चाहते हैं। फिर से एक बार आज पास्टर सागर जो देहरादून शहर से है और वो परमेश्वर की सेवकाई करते हैं, आज उनके अद्भुत गवाही को हम सुनेंगे और मैं आशा करता हूँ उनके गवाही के द्वारा हम सब लोग आशीषित होंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पास्टर जी, फिर से एक बार आपका स्वागत है। थैंक यू। और हम क्या अपने दर्शकों को आप अपना परिचय देंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। आप सभी को जय मसीह की। और जैसे कि भाई ने बताया कि मेरा नाम सागर है और मैं देहरादून से हूँ। मैं आप सबका प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूँ। और सबसे पहले मैं भाई 9 मिनट का भी, कि जिन्होंने अपने इस टीवी गवाही के माध्यम से ये मौका दिया कि मैं अपने गवाही को, अपने परिचय को आप लोग के सामने रख सकूं। तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपने चैनल पर इस तरीके के मौके को देने के लिए। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जैसे कि भाई ने बताया कि मैं देहरादून में से हूँ, देहरादून में रहकर प्रभु की सेवा करता हूँ और इसके लिए मैं प्रभु यीशु मसीह का दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने मुझ पर यह अनुग्रह किया कि उसने मुझे अपनी सेवा के लिए बुलाया, है ना। और प्रभु का धन्यवाद देना चाहता हूँ आज की इस सुबह के लिए, इस समय के लिए कि खुदा ने ये मौका दिया है ना। सो प्रभु का धन्यवाद। और हम बहुत एक्साइटेड है और आपकी अद्भुत गवाही को हम जानना चाहते हैं कि आखिर आप यीशु मसीह में कैसे आए, यीशु मसीह को आपने कैसे अपनाया, परमेश्वर आपके जीवन में ऐसे टर्निंग पॉइंट आखिर कैसी हुई। वो तमाम गवाही को अगर आप याद करके बता सकते हैं तो हम यकीन करते, आशा करते हम बहुत आशीषित होंगे। जी जरूर, मैं इस बात को जरूर बताना चाहूँगा, क्योंकि सच में जैसे प्रभु का वचन कहता है यूहन्ना रचित सुसमाचार के अंदर, आप और मैं देखते हैं कि हमने प्रभु को नहीं चुना है बल्कि प्रभु ने हमें चुना है। और मेरे प्रियो, ये बिल्कुल सच बात है कि जैसे कि मेरा नाम सागर कुमार है और मैं देहरादून से हूँ और मैं भी 2008 से पहले प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता था। केवल नाम सुना था कि यीशु मसीह करके कुछ होते हैं, क्योंकि जो मेरा स्कूलिंग है वो एक कॉन्वेंट स्कूल से ही रहा है। वहाँ पर मैंने सुना था, देखा था कि यीशु मसीह भी कुछ है। पर हमें बेसिकली हम लोग गढ़वाल से बिलोंग करते हैं, पौड़ी गढ़वाल से मैं आता हूँ। और हम लोग, जैसे कि आप जानते हैं कि जिस व्यक्ति के जीवन में प्रभु यीशु मसीह नहीं होते तो उनका लाइफ कैसा होता है ये आप लोग अच्छे से जानते हैं। तो ऐसा ही कुछ मेरा भी जीवन था, सेम चीजें जो एक व्यक्ति जब प्रभु में नहीं रहता है, जैसा जीवन जीने का जो तरीका होता है उसी प्रकार का जीवन मेरा भी था। जीवन में हर एक प्रकार की बुराइयां, गलत काम, गलत बातें, गलत चीजें और जीवन रहित, है ना। केवल सांस लेना ही जीवन ही, मतलब हम सिर्फ इतना जानते थे कि सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान, इसके लिए ही जिया जाता है और बस यही हमारा उद्देश्य था। यही हम लोग अपने बड़ों, अपने पूर्वजों को भी देखते हुए आए हैं और वही चीज हम कर रहे थे। और जो हमारे पूर्वजों ने हमें जैसा सिखाया, चाहे हम आस्था के विषय में बात करें, हमारा भी वैसा ही तरीका था, वैसा ही हमारा रोजमर्रा का लाइफ था। पर प्रभु यीशु का धन्यवाद कि 2008 में हमने, हमारे एक रिश्तेदार जो हमारे ताऊ जी लगते थे, है ना, तो उनके द्वारा हमने प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना, जाना। और सबसे पहले मेरे मम्मी पापा मसीह सत्संग में जाना शुरू किए, है ना। और उस समय हम लोग, मैं और मेरा भाई है ना, और हमारे परिवार में हम लोग सिर्फ 4 जने हैं, मेरे माता, मेरे पिता और हम 2 भाई हैं। और अभी वर्तमान समय में मेरे पिताजी जो है वो प्रभु में सो गए हैं, अभी हम लोग 3 हैं। और प्रभु के अनुग्रह से, है ना, परमेश्वर ने हम दोनों भाइयों को अपनी सेवा में रखा है। हम दोनों शादीशुदा है। परमेश्वर के दया से हमारे पास
हमारी संतानें हैं, प्रभु ने आशीष दिया है, तो इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जैसे कि आपने बोला कि टर्निंग पॉइंट के विषय में कि कैसे यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया, या जो आस्था में मैं पहले था, क्यों मैं उस आस्था से प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर सका, तो मैं ज़रूर इस बारे में बताना चाहूँगा। ये भी बहुत अद्भुत बात है कि जैसे कि मैंने बताया कि जो हमने अपने पूर्वजों को करते हुए देखा, हम लोग भी सेम वही चीज़ किया करते थे, उसी प्रकार से दिन, परंपराएं, रीति रिवाजों को हम माना करते थे। पर उन सब चीज़ों को करने के बाद भी, है ना, अब मैं नोटिस करता था उस समय, क्योंकि मैं घर में मैं बड़ा हूँ और हमारे जो घर की जो स्थिति थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रहती थी। एक तनावपूर्ण माहौल, लड़ाई झगड़ा जैसा कुछ भी चीज़ हम करना चाह रहे, पर हमें एक शांति उसमें नहीं मिलता था। और जैसे कि मैंने बताया कि 2008 में हमारे एक रिश्तेदार के द्वारा हमने प्रभु यीशु मसीह को जाना। और जब फर्स्ट टाइम जब पहली बार जब मैं भवन में गया, देहरादून के अंदर ही, तो मैं शुरू से ही बहुत डरपोक किस्म का इंसान रहा हूँ। मैं मृत्यु से बहुत डरता था और मैं कभी नहीं चाहता था कि मेरी मृत्यु हो। बिल्कुल, दुनिया के लोग अक्सर डरते ही है जी। और मैं कभी नहीं चाहता था कि मेरी मृत्यु हो। और हमें जैसे सिखाया जाता था कि अगर आपको दोबारा से अच्छा जन्म चाहिए तो आपको अच्छे काम करने होंगे, अच्छा जीवन जीना होगा, और अन्यथा आपको फिर कई सारी जोनियां या कई सारे रूप आपको लेने पड़ेंगे, उसके बाद जाकर आपको एक मनुष्य का रूप मिलेगा। तो मैं अपनी तरफ से कोशिश करता था कि बाकी की जो हमें बताया गया था, जैसे कि कई जोनियां हमें या कई रूप हमें लेने हैं, कई चीज़ों से होकर जाना पड़ेगा एक वापस से एक मनुष्य बनने के लिए, तो उस प्रोसेस में मैं नहीं आना चाहता था। और मैं कोशिश करता था अपनी तरीके से कि मैं एक धर्मी जीवन जीऊँ, और कुछ दिन तक अच्छा चलता था। मैं झूठ नहीं बोलता था, कुछ जो गलत आदतें हम जैसे जानते हैं, बुरा देखना, बुरा सुनना, बुरा बोलना, बुरा विचार रखना, किसी के प्रति बुरी बातें रखना, कुछ दिन तक अच्छा होता था, पर फिर उसके बाद वापस से वो चीज़ें आना शुरू हो जाती थी। और जिस दिन, जैसे मैंने बताया कि पहली बार जब मैं भवन में गया एक जगह, तो वहाँ पर वो दिन वो प्रभु के जन एक वीडियो समझा रहे थे वचन के अनुसार कि जो लोग इस तरीके का जीवन जीते हैं वो नरक जाएंगे। और जब उन्होंने वो नरक का वीडियो दिखाया तो मैं बहुत ज़्यादा डर गया था, क्योंकि मैं वहाँ नहीं जाना चाहता था। और मैं शुरू से ही ऐसा था कि मेरे को मौत से बहुत डर लगता था और मैं नरक बिल्कुल नहीं जाना चाहता था। तो पूरे जब संदेश को वो दे रहे थे और वो वीडियो को वो दिखा रहे थे, तो उस वीडियो में जो एक चीज़ थी कि अगर आपको उस नरक में जाने से बचना है तो यीशु मसीह को विश्वास करना होगा, यीशु मसीह के पास आना होगा। और मैंने उसी दिन वहीं पर बैठ के मन में, प्रभु मुझे नरक नहीं जाना है और मुझे सिर्फ स्वर्ग जाना है, और मैं नहीं चाहता कि मेरा जीवन या मेरा आत्मा नरक में रहे और वो जलते रहे। तो मैं इसलिए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। और जो मैं एक निराशा था, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमारे जीवन में उस समय घटी, और जो कई सारी निराशाएं थी, किसी में मुझे आशा नहीं दिखाई दे रही थी, कई चीज़ों में मैं अपने जीवन में हमेशा एक फेलियर मेरा लाइफ रहा है। तो उस दिन के बाद से मुझे यीशु मसीह में एक आशा दिखाई दी। प्रेज़ गॉड। और सबसे बड़ी आशा की ये कि मैं नरक नहीं जाऊंगा। तो मुझे जो सबसे ज़्यादा जो मेरे दिल को लगा, और मेरे को जो सबसे एक अच्छी आशा मिली कि क्योंकि जब हम उसके बाद जब मैं यीशु मसीह को संगति में वचनों के द्वारा सीखने लगा, पढ़ने लगा, सुनने लगा, तो कई सारे वचन ऐसे पाए कि कई सारे मेरे जीवन में ऐसे काम थे जो कई ओपनली थे, कोई खुलेआम थे, कुछ गुप्त थे, जो मैं जानता था कि मैंने गलत काम किए। और मैंने वचन में पाया कि यीशु मसीह हर एक प्रकार के अपराधों को, गुनाहों को माफ करता है और हमें एक धर्मी जीवन जीता है। तो मेरे को वो बात सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। और मैं जानता था कि, क्योंकि मैंने जैसे शुरू में बोला कि जब मैं बचपन में ऐसा सुना था कि अगर मुझे वापस से अगर इंसान बनना है तो कई चीज़ें, कई रूप लेने होंगे, तो मैं कुछ समय के लिए जरूर से एफर्ट करता था अच्छा जीवन जीने के लिए, कुछ दिन, कुछ सप्ताह, कुछ महीने, पर कोशिश करता था, पर मैं हमेशा असफल रहा। पर मैंने ये देखा कि यीशु मसीह पे सिर्फ विश्वास करने से, उसको अपना प्रभु बोलने से, मेरे जितने भी गलत काम हैं वो मेरे जीवन से दूर हो जाएंगे और मुझे उनका कभी भी आगे भविष्य में उसका हिसाब नहीं देना होगा। तो ये मुझे सबसे बड़ी एक आशा जो मुझे यीशु मसीह में मिली, और वो मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट था कि मैं
प्रभु पे विश्वास करूं, क्योंकि वो सब चीजें आस्था में, क्योंकि जब मैंने बताया कि हम एक गढ़वाल से बिलोंग करते हैं, गढ़वाल क्षेत्र से आते हैं, हमें कई चीजों को करने के लिए कई अलग अलग चीजें बताई जाती थी, पर उसमें भी हमें कभी ये श्योरिटी नहीं थी कि हम क्या अपने उस गुनाहों से बच पा रहे हैं, है ना। वो हमें श्योरिटी नहीं थी। पर यीशु मसीह में मुझे आज श्योरिटी है कि अब मैंने जो भी कुछ अपने जवानी में या अपने बचपन काल में जो कुछ भी बुरे काम किए, अब उसका पलटा मैं कभी नहीं लूंगा। और मैं विश्वास करता हूँ कि जो आशा मुझे दी है उसने, कि मैं यीशु मसीह में अनंत जीवन देखूंगा और स्वर्ग को मैं देखूंगा। बहुत अद्भुत गवाही है सच में आपकी। और परमेश्वर किस प्रकार आपके जीवन और आपके परिवार में अद्भुत काम किया, एक टर्निंग पॉइंट को आपने अपने परिवार में, अपने जीवन में देखा, दैट्स रियली वेरी इम्प्रेसिव। और दोस्तों ये सच है कि परमेश्वर आज भी परमेश्वर लोगों के जीवन में एक टर्निंग पॉइंट को लेकर आता है। हालेलुया। वो कभी ना कभी आता है, कैसे भी दशा में आप होंगे, इस बात को जरूर हम सीख पाते हैं आज के समय में। और एक चीज को हम जानना चाहते हैं, आपकी मिनिस्ट्री लाइफ, परमेश्वर का बुलाहट कैसे आपको जाना, गॉड्स कॉलिंग को आपने कैसे जाना, और सेवकाई में आपका मिनिस्ट्री जर्नी किस प्रकार शुरू हुई। जी जरूर। मैं इसके लिए भी परमेश्वर का दिल से धन्यवाद देता हूँ। जैसे कि मैंने बताया कि हम परिवार में मेरे मम्मी पापा और हम 2 भाई थे, और जब 2008 में हमने प्रभु को जाना, तो मेरा जो छोटा भाई है उसने उसी समय डिसाइड किया कि वो सिर्फ सेवा करेगा और कुछ नहीं करेगा। और जो मेरे पिताजी थे वो अस्थमा के पेशेंट रहे थे, और उनको सांस का बहुत तकलीफ था, और डॉक्टर्स उन्हें कहते थे कि आप कोई भी भारी काम ना करें। और जो मेरी मम्मी थी वो कई जगह काम करते थे। तो मैं सोचता था कि चलो मेरे भाई ने सेवा के लिए डिसाइड किया है, तो मैं घर का बड़ा होने के नाते मैं जॉब करूंगा, मैं कुछ काम करूंगा जिससे मैं अपने परिवार और अपने भाई को कुछ मदद कर सकूं। और उसके हिसाब से मैंने कई जगह अलग अलग क्षेत्रों में काम किया, कई इंडस्ट्रियल एरिया में, मार्केटिंग फील्ड और कई अलग अलग विभागों में मैंने काम किया, पर कभी भी मुझे वहां पर संतुष्टि नहीं होता था। और इस प्रकार से रहता था। तो कई बार जब मैं मीटिंगों में या कहीं कन्वेंशन में जाया करता था, तो मुझे अंदर से होता था कि मुझे भी शायद सेवा करना चाहिए। पर उसी दौरान मैं कई चीजों को देखता था कि एक प्रभु के जो जन होते हैं, प्रभु के दास दासी होते हैं, उन्हें कई सारे स्ट्रगल और समस्याएं देखनी पड़ती थी। तो मेरे लिए वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क था, क्योंकि मैं घर का बड़ा था और मेरे पिताजी हमेशा बीमार रहते थे, और जो मेरी मम्मी थी वो कई जगह घरों में काम करते थे। तो मेरे लिए वो थोड़ा सा एक क्वेश्चन मार्क रहता था, एक सवाल रहता था कि अगर मैं भी ऐसा करूं तो फिर कैसे होगा, है ना। तो उस चीज को सोचकर मैं कई बार अपने आप से उस चीज से हटता था। और कई अलग अलग प्रभु के जन जब मीटिंगों में बोलते थे कि आप को सेवा करना चाहिए, तो मैं उस समय मैं ये सोचता था कि प्रभु जैसे आप इनसे बात कर रहे हैं, आप मुझसे भी बात करें। अगर आप मुझसे बात करेंगे कि हाँ सेवा करना है, मैं जरूर करूंगा, है ना। और फिर 2008 से लेके 2014 तक ऐसा ही चलता रहा, इसी सवाल के साथ कि मुझे क्या करना है। और मैं जिस फील्ड में भी काम करता था, कभी मैं सफल नहीं रहता था, हमेशा सफलता को मैं देखता रहा, और एक बड़ा चुनौतीपूर्ण वो भी रहता था। आखिरकार 2015 एक समय ऐसा आया कि मेरे ऊपर काफी कर्जा हो गया था, क्योंकि मैं मार्केट में था, मैं अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा था। मैं ये सोच रहा था कि चलो मैं घर का बड़ा हूं तो मैं अपने घर को करूंगा, और उसके बाद अपने भाई की भी मैं उसकी सेवकाई में, मिनिस्ट्री में कुछ उसको मदद कर सकूंगा। पर 12, 13, 14 मेरे लिए काफी स्ट्रगल रहा, और मैं बहुत कर्जे में आ गया। फिर 2015 में देहरादून में एक प्रभु के जन है ना, जहाँ पर जिनके साथ आज वर्तमान में मैं सेवा कर रहा हूँ, डॉक्टर एस विजय कुमार जी। प्रभु के अनुग्रह से 2012 में उनसे मेरा ऐसी मुलाकात हो गया। तो हमारा बातचीत था, हम लोग एक दूसरे से मिलते रहते थे, बातचीत करते रहते थे। और जब 2014 के समय मेरे पास कोई जॉब नहीं था, मैं जॉब के लिए काफी प्रेयर करवा रहा था, तो कई अलग अलग जगह, क्योंकि 1 साल तक मैं चर्च नहीं गया, क्योंकि इतना लाइफ में प्रॉब्लम्स आ गया। और एक स्थिति ऐसे आ गई थी कि मुझे लगने लगा कि शायद मैं यीशु मसीह को इनकार नहीं किया, पर मसीह योजनाओं से मैं बिल्कुल बाहर हो चुका था, क्योंकि 1 साल में चर्च नहीं गया। बस उसी बीच में कभी कभी डॉक्टर एस विजय कुमार जी हैं, उनसे कभी मेरी बातचीत होती आती थी, तो मैं उनके पास गया था प्रेयर रिक्वेस्ट करवाने के लिए। और जब उन्होंने प्रेयर किया, प्रेयर के 1 सप्ताह के बाद मुझे बहुत अद्भुत तरीके से एक होटल लाइन में एक जॉब मिला, जो कि उस जॉब के लिए जब इंटरव्यू के बारे में बात आई, वो भी बहुत अद्भुत गवाही है, पर मैं अभी इसमें इतना समय नहीं लूंगा। मैं इन शॉर्ट में आपको उसको बताना चाहूंगा कि बहुत सारी कंडीशन उस जॉब के लिए थी, पर प्रभु के दया से मुझे कोई भी कंडीशन फेस नहीं करनी पड़ी। और
मुझे वो बहुत अद्भुत तरीके से जॉब मिला और उसके लिए मैं थैंक यू बोलने के लिए मेरे हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर था और मैं पास्टर एस विजय कुमार जी के पास आना, उनको थैंक यू बोलने के लिए कि मुझे ये प्रेयर के द्वारा जॉब मिला है। तो उस दिन उनके यहाँ पर एक मीटिंग था और उस दिन उस कलीसिया में एक कोई बाहर से दूसरे स्टेट से एक प्रॉफिट आए थे और मैं सबसे पीछे था और मुझे नहीं मालूम था कि आज मीटिंग है। और मैं जब जैसे ही वहाँ पर देखा तो मीटिंग है तो मैंने कहा चलो अटेंड करके चला जाता हूँ। तो मैं सबसे पीछे बैठा था हॉल के अंदर और जब मीटिंग चलता रहा, जब मैं देख रहा था वो कई प्रभु के जो दास थे वो कई लोगों के लिए भविष्यवाणियां कर रहे थे, बहुत गुप्त गुप्त बातों को वो बता रहे थे। तो जब हम लोग, मैं ऐसे ही पीछे बैठा था पर मैं अपनी जॉब को लेकर बड़ा खुश था। मैं ऐसा भी नहीं सोच रहा था कि आप में प्रभु मेरे लिए कुछ बोले, क्योंकि मैं सिर्फ पास्टर विजय को थैंक यू बोलना मांग रहा था। मैंने कहा मैं जाऊंगा क्योंकि मेरा घर थोड़ा सा दूर था। पर लास्ट मोमेंट में जब एकदम प्रचार का अंतिम भाग था और वो प्रेयर किए कि उन्होंने बोला नाम लेकर कि हमारे बीच में भाई सागर है जिन्हें प्रभु यीशु मसीह सेवा में चाहते हैं। और मैं सोचता हूँ कि वो मेरा विषय भी था, जिस दिन आप मुझसे बात करें, है ना, क्योंकि जो वो प्रभु के जन थे उनको मैं कभी मिला नहीं, कभी जानता नहीं था और ऐसा नहीं। और उन्होंने कई घटनाओं को बताया जो मेरे पास्ट में, जो भूतकाल में मेरे साथ घटी थी और बिल्कुल सटीक थी, सही थी। और उन्होंने कहा कि प्रभु आपको सेवा में चाहते हैं इसका। तो वो दिन था और मैंने अपने जीवन को प्रभु के हाथ में दिया। और उसके बाद वो जॉब को भी फिर मैं सिर्फ 1 महीने ही कर पाया। 1 महीने के बाद अल्टीमेटली जॉब को छोड़ा और प्रभु का दिल से धन्यवाद देता हूँ कि 2015 से लेकर अभी हम लोग 2024 से और प्रभु की सेवा कर रहा हूँ। और प्रभु ने बहुत अद्भुत तरीके से संभाला। प्रभु ने सही समय में विवाह होने में मदद किया। आज प्रभु की दया से मेरे पास 2 बेटियां हैं और मैं आज वर्तमान समय में राजपुर रोड, कैनाल रोड के अंदर सेवा को कर रहा हूँ शालोम प्रेयर हाउस के साथ मिलके। और अभी वर्तमान में उस कलीसिया में एक पास्टर के रूप में एक पासवानी की सेवकाई को कर रहा हूँ। सो मैं प्रभु का दिल से धन्यवाद करता हूँ। ये अद्भुत सफर है आपका, बुलाहट है सेवकाई के लिए। और कुछ इंसिडेंट क्या आप हमें बता सकते हैं जो एक चैलेंजेस या जो मिनिस्ट्री करते करते आपके लाइफ में, आपके चर्च में, कलीसिया में कोई ना कोई एकदम चैलेंजेस आया होगा, आपने उस चीज से कैसे मतलब ओवरकम किया उस चीज को? कुछ अगर चैलेंजेस आप हमें 1-2 बता सकते हैं। जी जरूर। आप और मैं अच्छे से जानते हैं कि बाइबल हमें ऐसा बताती है कि हम प्रभु ने हमें चुना है अपना राज्य लाने के लिए। और जो ये राज्य वर्तमान में है, आप और मैं अच्छे से जानते हैं कि इसके ऊपर कौन रूल करता है, इसके ऊपर अधिकारी कौन है। हालांकि हम जानते हैं कि हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ बनाया है ना, पर हम जानते हैं कि किस प्रकार से कुछ चीजें घटी उत्पत्ति की किताब के अंदर और आज जो रूल है कोई और करता है। तो हम जब परमेश्वर के राज्य में बढ़ते हैं, हम अच्छे से जानते हैं कि शैतान कभी नहीं चाहता है कि परमेश्वर का राज्य बढ़े और वो कई सारी कोशिशों को हमारे जीवन में वो करता है। और हम जितने प्रभु के पीछे चलते हैं प्रभु के लिए, और बाइबल ऐसा बताती है रोमियो के अनुसार कि जो कोई परमेश्वर से प्यार करता है उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करती हैं। तो ब्रदर मैं यही कहना चाहता हूँ कि चैलेंजेस कई सारे रहते हैं, कई मिनिस्ट्री में, पारिवारिक रूप से, फाइनेंशियली, हेल्थ वाइज, कई सारी चीज जो मेरे साथ जो 2 चीजों को, घटनाओं को मैं अपनी लाइफ में याद करता हूँ जिसके वजह से जो मेरे लिए बहुत टफ रहा है। और शुरुआती समय में जब 2009 या 10 के बीच की ये घटना है, मैं और मेरा भाई हम लोग एग्जाम्स होते थे और हम लोग हाफ ईयरली में कभी कभी हम लोग फेल हो जाते थे, पर फाइनल एग्जाम्स में हम लोग कभी फेल नहीं होते थे, है ना। और हमारे साथ ऐसा घटना घटा कि हम लोग दोनों भाई उसी समय दोनों फेल हो गए। और ऐसे सब्जेक्ट में जिसका कुछ कह नहीं सकते। प्रभु की दया से मेरा बचपन से, क्योंकि कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ा था, मेरा इंग्लिश अच्छा था, मैं इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट में फेल हो गया, जबकि मैं साइंस साइड से स्टूडेंट रहा था। फिजिक्स सब में अच्छे मार्क्स, इंग्लिश में फेल हो गया। सेम वर्ष टाइम मेरा भाई भी फेल हो गया। तो ये एक हमारे लिए शुरुआती समय में ये बहुत बड़ा झटका था हमारे लिए, क्योंकि कई लोगों ने फिर कई सारे सवाल हमसे किए। पर प्रभु का धन्यवाद कि आगे भविष्य में जाकर वो हमारे लिए, दोनों भाइयों के लिए आशीष की बातें बन गई। वो जो हमारा जो समय रुकना रहा था, वो आगे वाले वर्ष में हमारे लिए काफी अच्छे उपलब्धियों को लेकर आया, कई अच्छे फायदों को लेकर आया। और दूसरा एक्सीडेंट जो मेरे परिवार में जो घटा, मेरे माता पिता
हम जानते हैं कि एक हस्बैंड वाइफ के बीच में कई बार नोक झोंक होता रहता है ना। और एक समय ऐसा आया कि उनका जो झगड़ा है वो इस लेवल तक बढ़ गया कि उनका अलगाव आने तक की बात हुई और इवन मारपीट तक बात चला गया। और ये घटना भी हमारे प्रभु में आने के, आप विश्वास नहीं करेंगे, बपतिस्मा जो हम लेते हैं उसके बाद ये घटना घटा। और ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था कि प्रभु ऐसा क्यों, है ना। आप में आने से प्रेम है, आप में आने से खुशी है, शांति है। ये दो घटना शुरुआती में बहुत पेनफुल रहा हमारे लिए, है ना। और उसके बाद खैर प्रभु का धन्यवाद कि आने वाले वर्षों में वो सब चीजें ठीक हुई और बदला। पर वो पीरियड उस समय ऐसा था कि पिताजी हमारे कुछ समय के लिए कहीं चले गए थे, है ना, बाहर चले गए थे, हमें पता नहीं कहाँ चले गए पापा हमारे, पिताजी हमारे। तो क्योंकि लोगों को पता चल गया था कि अब ये प्रभु यीशु मसीह को विश्वास कर रहे हैं, उसके पीछे चल रहे हैं, वो हमारे लिए उस समय बहुत ज्यादा पेनफुल रहा है। और अभी भी वर्तमान समय में कई सारी चीजें अभी भी हम लोग फेस करते हैं, पर प्रभु का धन्यवाद कि परमेश्वर हमें हर एक घटनाओं से, हर एक बातों से हमें निकाल लेता है। और एक रिसेंटली चीज को मैं बताना चाहता हूँ कि जब हमारी शादी 2017 में हुआ, उसके बाद प्रभु ने हमें संतान देकर ब्लेस किया, है ना। और दो बेटे रहा, पहला बेटा रहा, डिलीवरी हुआ और डिलीवरी होने के 5 दिन के बाद वो प्रभु में सो गया, है ना। और हमारा पहला बेबी था। और एक पेरेंट्स समझते हैं कि हम जानते हैं कि विवाह के बाद जो सबसे अच्छी आशीष हमें संतान के रूप में देखने को मिलती थी, तो फर्स्ट टाइम ऐसा रहा कि सब कुछ नॉर्मल था, पर आफ्टर डिलीवरी, उसके जन्म के कुछ समय बाद ही 5 दिन तक वो रहा और 5वें दिन वो प्रभु में सो गया। फिर दोबारा से बेबी रहा, है ना, और उसके साथ भी ऐसा ही कुछ रहा, वो पैदा होते ही प्रभु में। तो ये 2 घटनाएं जो घटी, इसने हमें बहुत तोड़ा। और हम ये नहीं कहेंगे कि विश्वास को भी तोड़ा, पर हमारे जो चीजें हैं, माहौल, परिस्थिति, हालात, क्योंकि कई सारे लोग, है ना, बहुत तरह तरह की बातों को बोले और उन बातों को फेस करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। पर प्रभु का धन्यवाद कि परमेश्वर ने एक समय में वो सब बातों को बदला। और आज वर्तमान में, जैसे मैंने बताया पहले भी, कि 2 बेटी देकर, शिफा और रेचल देकर हमें आशीषित किया है। और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि जो भी हमारे अगेंस्ट जितने लोगों ने कुछ भी बातें बोली, आज एक सुंदर जवाब है उसके लिए। और मैं यही बोलना चाहूँगा इस बात से कि चैलेंजेस हमेशा रहेंगे, क्योंकि हम जिस काम को कर रहे हैं, केवल हम पासवान की सेवा का ये बोल के नहीं, हम जितने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, हर एक विश्वासी जन जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलता है, अपने जीवन को देता है, चैलेंजेस हमेशा रहेंगे। और धन्यवाद कि परमेश्वर हमें हर एक चैलेंज से बाहर निकालता है ना। और वो चैलेंज जो हमें एक समय में परेशान करते हैं, रुलाते हैं, हमें तोड़ते हैं, हमारे विश्वास को कमजोर करते हैं, परमेश्वर एक समय में उन चैलेंज के ऊपर हमें खड़ा करके अपने नाम की महिमा को लेता है। अद्भुत गवाही है। और आखिर में और एक बात को हम आपसे, एज ए पास्टर, आप परमेश्वर का दास है और प्रभु का हम काम करते हैं, तो हमारे प्रियजनों को आप क्या कुछ एडवाइस आप देना चाहेंगे मसीह जीवन के बारे में? जी, मैं जरूर, मैं एडवाइस तो नहीं, पर मैं आपको इस बात को बड़े विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ कि जैसा कि मैंने बताया कि मैं एक आशा रहित व्यक्ति था। मेरे लाइफ में आशा की बहुत कमी थी, क्योंकि मैं जिस काम को, क्योंकि हम जैसा सीखे थे कि जिस काम को भी मैं करता था, मैं हर काम में मैंने असफलता को देखा है। चाहे वो अपने करियर को बनाने के लिए, अपने परिवार को बनाने के लिए, अपने जीवन को बनाने के लिए, या अपने जीवन को ठीक करने के लिए, जो भी मैं मेहनत किया, सब में मैं असफल था और मैं आशा रहित था। मसीह यीशु ने मुझे एक आशा दिया। और मैं आपको भी यही कहना चाहता हूँ, जो भी हमें इस वीडियो को देखेंगे गवाही टीवी के माध्यम से, आप अपने जीवन के अंदर किसी भी चीज में अगर आपने होप खो दिया है, किसी भी चीज में आपने अपनी उम्मीद खो दी है, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि मसीह यीशु में एक आशा है आपके लिए। चाहे वो किसी भी स्तर की हो, चाहे वो आपके फाइनेंशियल की हो, आपके पारिवारिक हो, आपका स्वस्थ हो, आपका बिजनेस हो, आपका आत्मिक जीवन हो, चाहे शारीरिक जीवन हो, इवन अगर आपके टूटे हुए रिश्ते भी है, अगर आपने किसी भी चीज में आशा खो दिया है, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि यीशु मसीह में एक जीवित आशा है और वो हमारी हर एक आशाओं को पूरा करता है
क्योंकि मैं खुद इस बात को जानता हूँ कि 2014 तक मैंने भी कई सारी चीज़ों के ऊपर आशा को लगाया था, पर मैंने उसको पूरा होते हुए नहीं देखा। पर जब से मैंने अपने जीवन को यीशु मसीह के हाथ में पूरी रीति से दिया, हर एक चीज, जैसे भजन संहिता एक उसका दिन कहता है कि वो हमें एक ऐसी जगह पे लगाता है जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते और समय पे उसके फल आते रहते हैं। तो मसीह यीशु हमें वो आशा देता है और हमें समय के अनुसार जो हमारी आवश्यकताएं जीवन और भक्ति से संबंधित वो उसको पूरा करता है। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि आप अगर होपलेस है, आशा रहित है, मसीह यीशु में आशा है। आप उसके नाम को पुकार के देखें, आप एक बार उसको बुला के देखें अपने जीवन में। वो तैयार है हमारी हर एक आशाओं को पूरा करने के लिए, और उसका वचन कहता है कि वो हमारे मनोरथों को पूरा करता है। तो मैं यही आपको कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, जो भी हमें गवाही टीवी के माध्यम से देखते हैं, सुनते हैं, अगर आप होपलेस हो चुके हैं, यीशु मसीह जवाब है। पास्टर जी बहुत बहुत धन्यवाद इस सुंदर उत्साहित वचन के लिए। मैं विशेष दुआ करता हूँ कि परमेश्वर आपके लाइफ, आपके परिवार और आपके मिनिस्ट्री को बहुत फलवंत करे, बहुत प्रभावशाली हो, और आने वाला दिन में आपके अद्भुत मिनिस्ट्री को फैलते हुए देश विदेश में हम देखना चाहते हैं, और विशेष हम याद करेंगे। और हमारे गवाही टीवी चैनल में भी आने के लिए विशेष धन्यवाद देना चाहते हैं। क्रिसमस का सीजन है और आपके कलीसिया मिनिस्ट्री के लिए आप बहुत व्यस्त होंगे, लेकिन फिर से हम आपको कुछ दे नहीं सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का जो अद्भुत ब्लेसिंग है वो उस चीज़ को हम चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में वो निरंतर पूरा करे और आपके सेवकाई को बहुत आगे बढ़ाए। और आने के लिए विशेष धन्यवाद, हृदय से आपको हम धन्यवाद देना चाहते हैं। और अपने विशेष अद्भुत गवाही को, अपने जीवन की कहानियों को, जो वास्तविक है, जो सच है, वो आप लोगों के बीच में आपने शेयर किया, परमेश्वर की महिमा के लिए शेयर किया, इसलिए आपको हम बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आने वाला दिन में फिर से एक बार हमारी मुलाकात होगी, और मैं विश्वास करता हूँ हजारों लोगों तक आपकी अद्भुत गवाही ये पहुंच सके, यही हमारा प्रार्थना है। प्रभु की आपको फिर से एक बार धन्यवाद। और मैं विश्वास करता हूँ पास्टर जी के वचन के द्वारा और उनके गवाही के द्वारा मैं विश्वास करता हूँ हम सब लोग आशीषित हुए। याद रखिए दोस्तों, अगर आप निराश है अपने जीवन में, जैसे कि परमेश्वर के दास ने कहा कि परमेश्वर पे आशा लगाइए, परमेश्वर आपको शांति देगा, परमेश्वर आपके जीवन में वो आनंद को लेकर आएगा। हालेलुया। जो जीवन या जो जिंदगी दे नहीं सकता, जो इस दुनिया में आपको जो शांति नहीं मिलेगी, वो परमेश्वर की ओर से आपको शांति मिलता है। हालेलुया। तो अंत में फिर से एक बार गवाही टीवी यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें। अगर पहली बार आप इस चैनल में आए हैं, इस वीडियो को आप देख रहे हैं, तो हम आपसे अनुरोध करना चाहते हैं, आप गवाही टीवी यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि आने वाला दिन में जो भी हम अपकमिंग वीडियोस को हम शेयर करेंगे, अपलोड करेंगे, आप उसे भी देख पाएंगे। हालेलुया। हमारे उद्देश्य ये है कि हमारे ये परमेश्वर ने लोगों के जीवन में जो अद्भुत काम किया है, उस तमाम गवाही को आप तक पहुंचाने की हम कोशिश में है। हालेलुया। प्रेज गॉड। फिर से एक बार आप सबको इन मैरी क्रिसमस हो, और आपका जो ये क्रिसमस का सीजन और न्यू ईयर का जो सीजन है बहुत अच्छा रहे। परमेश्वर आपको बहुत आगे बढ़ा है, और परमेश्वर में निरंतर आप मजबूत होते चले, परिपक्व होते चले जाए, यही हमारा दुआ है और प्रार्थना है। फिर से एक बार आप सबको जय मसीह, धन्यवाद फिर से एक बार। और गवाही टीवी चैनल में पास्टर जी और मेरे तरफ से आप सबको जय मसीह एंड प्रेज द लॉर्ड।